वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 यानी क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक का मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस अभी बना के आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा गुडविल, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। देखिए, गुडविल फाइंड आउट करने का 3 मेथड्स होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चंस था 1 से लेकर 9 तक का, उसका क्वेश्चंस सॉल्यूशंस क्या किया मैंने बना दिया है, उसका वीडियो क्या किया मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड यानी क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक, 10 से लेके 14 तक सब आपका कौन सा है, सुपर प्रॉफिट वाला। और उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, कैपिटलाइजेशन मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड होता है आपका, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और दूसरा कौन है आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक में है, उसका मैंने क्या किया, वीडियोस बना दिया है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 यानी 10 से लेकर आपका 14 तक, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन सभी मिलेंगे ये सब सुपर प्रॉफिट वाला है। कौन वाला है आपका, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कहते किसको है, उसका फॉर्मूलाज क्या होता है, उसका वीडियो क्या है अवेलेबल है। आज मैं क्या करूंगा, सीधा क्वेश्चन क्या करूंगा मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, अ फर्म हैज अ कैपिटल रुपीज कितना, 90,000। एक फर्म है राइट, जिसका कैपिटल कितना है, 90,000। और एक बात, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है डॉक्टर एस.के. सिंह का जो बुक है क्लास 12 अकाउंटेंसी का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, SBPD पब्लिकेशन का। और जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो बोलता क्या है, एक फर्म है जिसका कैपिटल कितना है आपका, 90,000। द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10%। यानी कैपिटल है आपका 90,000, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका, 10%। कितना, 10%। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं कि सुपर प्रॉफिट कहते किसको है, ऐसे मैंने उसका वीडियो क्या क्या बना दिया डिटेल्स में, ठीक है। जब बोलता क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट से आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, तो जितना ज्यादा होता है वही मेरा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। आपका नॉर्मल प्रॉफिट से जब एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो बोलता है नॉर्मल जो आपका प्रॉफिट है वो कितना आपका, 10%। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कितना, 13,000। देखिए, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना हुआ, 13,000, ठीक है। और नॉर्मल जो आपने एक्सपेक्टेशंस किया था कैपिटल का कितना, 10%। अभी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर बोलता क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्या करें, आप उसको मान के आप क्या करें, गुडविल को फाइंड आउट करें। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूलाज आपको जानना पड़ेगा जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये सभी के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया गया है, वीडियो अवेलेबल है, जाके क्या करेंगे, देख लेंगे गुडविल का प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो बोलता है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है, उसके बाद इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उस कैपिटल पे आपको नॉर्मल रिटर्न कितना आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या पता कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में जब नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सुपर प्रॉफिट। क्या मैं बोल रहा हूं, जब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो जितना ज्यादा होगा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। आपने एक्सपेक्टेशंस किया था नॉर्मल, मान लेते हैं कि 1 लाख, हो गया कितना, 1.5 लाख, तो आपका 50,000 जो एक्स्ट्रा हो गया क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ
ऑफ ईयर्स परचेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। और देखिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेस आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए इस फॉर्मूला को यूज करके मैं तुरंत क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 क्या करता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और ध्यान से जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देंगे। ऐसे जो कॉपी चेक करने वाले होंगे ना वो समझ जाएंगे कि स्टूडेंट्स क्या है, आपका सारी बातों को समझता है, सारा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। तो एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। क्या निकालेंगे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना दिया हुआ है आपका 90,000, तो 90,000 लिख दिया जी, राइट। और उसके बाद क्या बोलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10% डिवाइडेड बाई कितना 100, राइट। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 9,000, कितना आ जाएगा 9,000। तो ये जो आपका 90,000 का 10% 9,000 है, ये मेरा क्या निकला आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पता लग गया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस दिया रहेगा क्वेश्चंस में, मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट तक आपको पहुंचना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हमको क्या बोलता है, इफ द फर्म एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 13,000, तो देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 13,000, कितना है 13,000 और माइनस क्या बोलते हैं आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाले हैं 9,000, कितना निकाले हैं 9,000, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 13,000 में 9,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा मेरा 4,000, यानी सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका 4,000। देखिए आपने नॉर्मल आपका प्रॉफिट कितना था 9,000 आप ये मान के चल रहे थे, ठीक है, लेकिन हो कितना गया 13,000, तो 4,000 मेरा क्या हो गया सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे हम लोग, गुडविल। देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, देखिए आपका क्या बोलता है 3 ईयर्स परचेज। क्या बोलता है 3 ईयर्स परचेज। तो 3 से क्या करें, गुना कर दें, 4 तिया 12। तो ये जो आपका 12,000 आया, ये मेरा क्या हो गया आपका गुडविल, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, कोई इसमें आपका रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन नंबर 11, ठीक है। बोलता क्या है क्वेश्चन में 11 में, अ फर्म हैज अर्न अ प्रॉफिट्स ऑफ ₹20,000, 6,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 4 ईयर्स। यानी बोलता है एक फर्म है जो पिछले 4 साल में प्रॉफिट अर्न किया है 20,000, 6,000, 12,000 और कितना आपका 8,000, ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज कितना आपका 50,000 और जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया फर्म में कितना किया गया आपका 50,000। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 15% पर एनम और जो 50,000 है उस पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 15%, 15% नॉर्मल है, ठीक है। और देखेंगे एक्चुअल हुआ कितना। उसके बाद बोलता क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर था 10, इसमें आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ था 13,000, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ नहीं है, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे क्या, आपका एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, राइट, या एक्चुअल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं,
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स। क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स। तो टोटल प्रॉफिट देख लीजिए कितना है आपका 20,000, कितना है आपका 20,000, फिर कितना है आपका 6,000, 20,000, 6,000, फिर कितना है आपका 12,000 और फिर कितना है आपका 8,000, राइट। ये आपका क्या हुआ टोटल प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितना है आपका 4 साल है ना, तो 4 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जो आएगा मेरा क्या कहलाएगा आपका, जो आएगा क्या कहलाएगा मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, या एक्चुअल एनुअल प्रॉफिट, जो भी आप बोले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका 12,000 हो गया ना, तो आपका कितना हो गया 20,000, उसके बाद हो गया आपका 6,000, फिर हो गया आपका 12,000, फिर कितना हो गया आपका 8,000, तो होगा कितना 46,000, कितना हो गया 46,000 और डिवाइडेड बाय 4, तो हम लोग क्या करें 4 से इसको भाग कर देते हैं। तो कितना आया 11,500, कितना है आपका 11,500। तो ये जो 11,500 आया क्या हुआ मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे अब सुपर प्रॉफिट। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपका 50,000, कितना है 50,000 और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 15%, कितना आपका 15%, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी निकाल लेते हैं 50,000 का कितना निकाल लें 15%, तो 7,500, कितना आया आपका 7,500। तो हम लोग को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी पता लग गया और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट भी पता लग गया। अब हम लोग ये दोनों फॉर्मूला के सहायता से क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। याद रखिएगा सुपर प्रॉफिट तक आपको पहुंचना है, यानी सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था आपका 11,500 और माइनस कितना नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना है आपका 7,500, ठीक है। तो आपका इसको क्या करें हम लोग माइनस कर देते हैं कितना में 11,500 में, तो कितना है आपका 4,000। तो 4,000 जो हुआ ये मेरा क्या कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे हम लोग गुडविल देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा सुपर प्रॉफिट 4,000, राइट। और नंबर ऑफ शेयर परचेस कितना आपका 3, कितना है 3, तो 4 किया कितना हो गया आपका 12,000। तो गुडविल मेरा कितना आ गया आपका 12,000, कितना आ गया 12,000। ध्यान से तो इस क्वेश्चन में क्या था आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी मैंने क्या क्या निकाला 11,500, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला 7,500, सुपर प्रॉफिट। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया तो सुपर प्रॉफिट, और आपका सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ शेयर परचेस गुना कर दिया तो क्या गया मेरा गुडविल, ठीक है। तो आप क्या करें इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 क्या करते हैं सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोलता है आपका, बोलता है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज फॉलो। यानी एक आपका पार्टनरशिप फर्म है, राइट्स, और पिछले 5 साल का उनका प्रॉफिट्स का जिक्र है। पहला साल आपका 40,000, सेकेंड ईयर 50,000, थर्ड ईयर 55,000, फोर्थ ईयर 70,000 और आपका फिफ्थ ईयर कितना आपका 85,000। यानी पिछले 5 साल का आपका क्या बता रहा है आपका प्रॉफिट्स का जिक्र किया हुआ है। उसके बाद बोलता क्या है द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज कितना आपका 5 लाख। यानी जो आपका फर्म में कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है आपका 5 लाख।
A fair return on the capital having regard to the involved is 10%। और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका कितना मिलेगा कैपिटल पे 10%, ऐसा है। उसका बाद बोलता है क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। कितना आपका 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड। यानी आपका पिछले 3 साल का जो आपका सुपर प्रॉफिट होगा उससे आप क्या करें, कैलकुलेट करके आप क्या करें, गुडविल को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपका एवरेज आपका एनुअल प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। देखिए आपका सोल्यूशन नंबर 12, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज, क्या निकालेंगे, एवरेज एनुअल क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट। राइट, क्या निकालेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो भी आप बोले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सबको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, कितना 40,000। राइट, उसके बाद देख लीजिए फिर कितना सेकेंड ईयर कितना है आपका 50,000। राइट, उसके बाद फिर कितना है आपका देख लीजिए थर्ड ईयर 55,000। फिर कितना आपका देख लीजिए आपका 70,000 और फिर कितना आपका 85,000। यही है ना आपका, कितना 85,000। अब सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ के और नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कितना साल हो गया आपका, 5 साल हो गया। राइट, तो आपका देख लीजिए सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं, 40,000 फिर कितना हो गया आपका 50,000, 40,000 50,000 फिर कितना हो गया 55,000, फिर हो गया 70,000, फिर कितना हो गया आपका 85,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका 3 लाख। राइट, 3 लाख और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे हम लोग 5, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे हम लोग 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 60,000, कितना आएगा 60,000। ठीक है जी, 60,000 आ गया। उसके बाद क्या बोलता है, हम लोग निकालेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नॉर्मल, क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट देख लीजिए आपका कितना है, कैपिटल कितना है 5 लाख। राइट, कितना हो गया 5 लाख और आपका कितना परसेंट बोलता है आपका 10%। कितना परसेंट, 10%। तो आपका 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा मेरा, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50,000। राइट, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50,000। तो हमको एवरेज एनुअल प्रॉफिट भी पता लग गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता लग गया। अब ये दोनों के सहायता से क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट हमको पता होना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका कितना है, ये आपका 60,000। राइट, और 60,000 में कितना घटा देंगे हम लोग 50,000। तो फाइनली जो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 10,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट 10,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे इस पे, गुडविल। क्या निकालेंगे इस पे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 10,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है मेरा 3। कितना है 3, तो 3 से क्या करें, गुना कर दें तो कितना हो जाएगा मेरा 30,000। तो ये जो 30,000 हुआ यही मेरा क्या कहलाएगा, गुडविल। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकाल लिया 60,000, उसमें से फिर निकाला क्या नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, 60,000 में 50,000 चला गया, सुपर प्रॉफिट 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर दिए 3 से, कितना हो गया मेरा 30,000। ठीक है, इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए यहाँ पर जगह है, तो जगह है तो हम क्या करेंगे, आपको यहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 13 सॉल्व करके बताएंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा, वो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा खेल रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं थोड़ा सा आपका चिल्ला रहे हैं, तो उसका आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा आप क्या करेंगे आवाज़ को देख लेंगे। ठीक है, अब लोग बात करते हैं कितना आपका सोल्यूशन नंबर कितना का बात करते हैं हम लोग, आपका 13। सोल्यूशन नंबर कितना का बात करते हैं हम लोग 13। देखिए
13 में क्या बोलता है आपका, बोलता है द एवरेज प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर आर 1,36,000, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में कितना होने का 1,36,000, ठीक है, पर ईयर। एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म इस कितना आपका 7 लाख, और जो कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया है आपका फर्म के द्वारा कितना आपका 7 लाख। फिर बोलता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%, यानी ये जो बिजनेस है फर्म है, इसी तरह का एक और आपका बिजनेस फर्म है जिसमें जितना कैपिटल लगाता है ना उसका कितना परसेंट आता है आपका 12%, कितना परसेंट 12%, 12%, ठीक है। तो आपका इस हमको अपने बिजनेस का निकालना है, ठीक है, और इसी तरीका का एक और बिजनेस है जहां पे आपका जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है कितना आएगा आपका 12%। दी रिम्यूनरेशंस ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी कितना आपका 16,000 फॉर द ईयर, और जो आपका पार्टनर्स है उसका रिम्यूनरेशंस पारिश्रमिक कितना आपका अनुमानित है आपका 16,000। तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका मिनिमाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। देखिए पार्टनर्स को रिम्यूनरेशंस देना है, पारिश्रमिक देना, मेहनताना देंगे, तो देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, कम जाएगा ना। तो हम 16,000 से क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे एक्चुअल एवरेज, क्या निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट देखिए आपका 1,36,000 दिया हुआ ना, 1,36,000, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ा कि आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था 60,000, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है, दिया रहेगा तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो 1,36,000 और जिसमें से 16,000 रिम्यूनरेशंस का भी देना है ना, तो इसको माइनस कर दीजिएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में। तो 1,36,000 में 16,000 माइनस होगा, कितना बचेगा 1,20,000, कितना 1 लाख कितना बचेगा आपका 20,000, ठीक है। जो रिम्यूनरेशंस था ना इसको क्या किया मैंने, लेस करके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल प्रॉफिट देख लीजिए कितना आपका, कैपिटल कितना आपका 7 लाख, कैपिटल कितना है आपका 7 लाख, और इसी तरह का बिजनेस है जिसका आपका रिटर्न कितना है 12%। तो अपना वाला भी कितना मान लेंगे 12% ही मान लेंगे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालते हैं। 7 लाख का कितना निकाल लें हम लोग 12%, ठीक है। 7 लाख का कितना निकाल लें 12%, 84,000 कितना आया मेरा 84,000, ठीक है। तो 84,000 क्या गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। अब हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका कितना हो गया 1,20,000, राइट, और ये कितना हो गया आपका 84,000। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा सा लगता ही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 36,000, कितना हो गया 36,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 36,000, और कितना आपका परचेस से गुना करना है 2 years परचेस से। तो चलिए 36,000 को 2 से क्या करें, गुना कर दें। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया आपका 36,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना आपका 2, कितना है 2। तो आपका कितना हो गया आपका, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना, थोड़ा बढ़िया से, ठंड में जो होता है ना ये बढ़िया से सूखता नहीं है। तो कितना हो गया आपका 36 दूनी 72, यानी 72,000 मेरा क्या आ गया आपका गुडविल का आंसर, ठीक है जी। अब समझ गए, एकदम सिंपल था। आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत बस एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो आपका सुपर प्रॉफिट का जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years एज फॉलोज। यानी एक पार्टनरशिप फर्म है जो पिछले 4 साल में प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कैसे देख लीजिए, पहला साल 20,000, दूसरा साल 22,000, तीसरा साल 28,000 और फोर्थ ईयर कितना आपका 34,000। यानी पिछले 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर साथ में बोलता है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज रुपीज कितना 1,20,000। और फर्म जो क्या किया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया है आपका कितना 1,20,000। और फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज कितना 10%। यानी आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है आपका 10%। तो कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। आपको 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड। और बोलता है कि पिछले 3 साल के आपका क्या बोलता है, पिछले 3 साल के आपका ईयर्स परचेज पे क्या करें आप गुडविल कैलकुलेट करें। तो ध्यान से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज, तो बढ़िया से लिख देते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट बोले एवरेज एनुअल प्रॉफिट बोले सब बात बराबर ही है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपका जितने साल है ना 4 साल का सबको जोड़िए। तो कितना, पहला साल है 20,000 राइट, फिर कितना है आपका सेकेंड ईयर कितना 22,000 है, फिर आपका थर्ड ईयर कितना देख लीजिए 28,000, थर्ड ईयर कितना है मेरा 28,000 और फोर्थ ईयर कितना है मेरा 34,000, ठीक है जी। ये आपका 4 साल का आपका प्रॉफिट हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स है ना। तो 4 साल है, 4 से क्या करेंगे हम लोग इसको भाग कर देंगे तो हम लोग को पता लग जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए आपका 20,000, फिर कितना हो गया 22,000, फिर कितना हो गया 28,000, फिर कितना हो गया 34,000। यानी आपका कितना हो गया 1,04,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। तो मेरा कितना आएगा आपका 26,000, कितना आएगा 26,000। तो 26,000 मेरा क्या गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नॉर्मल, तो बढ़िया से लिख देते हैं ना, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। क्या निकालते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल कितना देख लीजिए 1,20,000, ठीक है। तो आपका कैपिटल हो गया 1,20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 10%, राइट। तो आपका 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका 12,000 ना, कितना हो जाएगा मेरा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000। तो 12,000 निकल गया। अब इसके साथ से क्या निकालेंगे हम लोग, सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा गुडविल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज आपका प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 26,000, राइट। और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आपका 12,000। तो हम लोग क्या करेंगे 26,000 में क्या करेंगे 12,000 क्या करेंगे लेस कर देंगे। तो कितना आएगा मेरा 14,000, कितना आएगा मेरा 14,000, कितना आएगा 14,000, ठीक है। अब 14,000 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल, राइट। तो आपका कितना हो गया, गुडविल क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया 14,000, राइट। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना दे रहा था आपका 3 years। तो 3 से क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। तो आपका 3 से गुना करेंगे तो मेरा 42,000 आएगा। कितना आएगा 42,000, राइट। तो 42,000 ये मेरा क्या निकल गया गुडविल। यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर। एकदम क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक मैंने आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे फाइंड आउट होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल कैसे फाइंड आउट होता है, सभी का क्वेश्चन सोल्यूशंस क्या किया मैंने बना दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में एक मेथड और बचा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत गुडविल कैसे आपका फाइंड आउट होता है, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपका उसके बारे में सारा क्वेश्चन सोल्यूशंस अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।